और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों भड़क गए राहुल गांधी, क्यों दोस्तों कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को बुरा फंसाया, कैसे अखिलेश यादव ने कर दिया दावा कि इस बार 400 हार बीजेपी, और क्यों केजरीवाल बोले इंडिया गठबंधन की सरकार आते से ही तमाम लोगों को निकालेंगे बाहर जिन पर लगे झूठे आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल देश में 10 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री का ज्ञान सुनकर बच्चों को भी हंसी आती है। राहुल गांधी ने कहा इस देश का प्रधानमंत्री कहता है नाले में पाइप डालकर गैस से पकोड़े तलो। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फिलहाल मुझे धर्मात्मा ने इसलिए भेजा है उद्धार करने के लिए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी ताली बजवाते हैं कभी थाली बजवाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कैसा उद्धार कर रहा है वो लोगों का। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले पूरी की पूरी बीजेपी 400 हार सीटें जा रही है। दरअसल अखिलेश ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 400 हार होने वाली है। आपको बताते चले अखिलेश ने दावा किया है कि फिलहाल इस बार बीजेपी को जनता उठाकर बाहर फेंकने वाली है सत्ता से, क्योंकि जनता के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर हमला। प्रधानमंत्री बोले तमाम विपक्ष सिर्फ विकास को रोकना चाहता है, वो चाहता है कि हम चुनाव हार जाएं। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि फिलहाल हमारे चुनाव हारने से बीजेपी को कांग्रेस सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों से गठबंधन किया है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोले इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रहा है। केजरीवाल ने ये दावा कर दिया है, उनका कहना है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री हों या दूसरे नेता, अब उन लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। केजरीवाल ने साफ कहा है कि इस देश की जनता ने हमें चुना है, और साफ सी बात ये दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल इस बात का बार बार दावा भी कर रहे हैं कि फ़िलहाल जो यहाँ पर सरकार के साथ आकर यानी कि सरकार बनने से दिल्ली के लोगों का काम और तेज़ी से होगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भड़के तेजस्वी यादव। कहा फिलहाल पूरी की पूरी बीजेपी देश में नफरत बांटती है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल हम मुद्दों की बात करते हैं, हम नौकरियां देने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी नौकरियों के ख़िलाफ़ है। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पूरी की पूरी बीजेपी चाहती है कि लोगों को नौकरियां ना मिलें और लोग बेरोज़गारी में जीते रहें। तेजस्वी यादव के इन दावों से दोस्तों बीजेपी की पोल खुल गई है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि अब की बार बिहार में हम चौंकाने वाला रिजल्ट ला कर देंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का लालू परिवार के ऊपर बड़ा हमला। गृह मंत्री अमित शाह बोले ये लोग चारा चोर हैं, चारे का पैसा खा गए हैं सारा। आपको बताते चले जॉब फॉर लैंड वाले मामले में जमकर घेरा अमित शाह ने विपक्ष को, और कहा कि फिलहाल पूरा का पूरा लालू परिवार चारा घोटाला में शामिल है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। गृह मंत्री अमित शाह की ये बात जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोगों को ताना मार रहे थे वो। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है और धर्म के आधार पर ही जो है यहाँ पर सारी बातें करती है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा है कि फिलहाल देश में धर्म के आधार पर कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज करना चाहिए। आपको बता दें चले ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल बीजेपी जो है इन मुद्दों पर घिर चुकी है और विपक्ष ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन और तमाम जो चीज़ें हैं उन मुद्दों को लेकर बीजेपी घिरी हुई है। मतलब साफ़ है दोस्तों के देश की जो असल मुद्दे हैं उनको गायब किया जा रहा है, और ये देश के इसलिए दोस्तों मेन मोटिव हो जाते हैं, मुद्दे हो जाते हैं, ताकि बीजेपी पूरी तरीके से घिरी जाए। तो कम से कम सरकार की जो नीतियाँ हैं वो तो सबके पास समझ में आ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। खड़गे ने कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी डर चुकी है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। खड़गे ने दावा किया है कि बीजेपी
चुनाव खासकर कर डर रही है और इसीलिए दोस्तों जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलेक्शन कमीशन को फटकार। आखिरकार इलेक्शन कमीशन फॉर्म 17 को जारी क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगे और ये आरोप दोस्तों एडीआर ने लगाए हैं। एडीआर का कहना है कि चुनाव आयोग चुनावी आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी आंकड़े जो कि 24 घंटे के अंदर दोस्तों पहले रिलीज़ हो जाते थे, उनको जानबूझकर अब रोका जा रहा है, यानी कि 24 घंटे के अंदर उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, सवाल उठाते हुए यहाँ पर ये सवाल भी उठाया गया और ये पूछा गया कि आखिरकार चुनावी आंकड़ों से किन को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले, इससे पहले भी कई आरोप लगे हैं और कई चीज़ें हमारे सामने भी हैं दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ें सामने आती रहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। तो अब इस चीज़ का भी मोटिव निकल कर सामने आया, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल पूरी बीजेपी किसी तरीके से अपने आप को कवर करने में लगी है और इलेक्शन कमीशन उन्हें जिताना चाहता है, इसलिए 48 घंटे के अंदर डेटा जारी नहीं करता और चुनावी आंकड़े बढ़ा रहा है वो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वाट का झटका। कन्हैया कुमार ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये लोग यमुना पार के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, इसीलिए तो बीजेपी ने अपने 7 कैंडिडेट बदल दिए, लेकिन 6 कैंडिडेट बदल दिए, लेकिन 7वां नहीं बदला, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि यमुना पार के लोग बेवकूफ़ हैं और वो बीजेपी से डरते हैं। आपको बताते चलें, ये दावा कितना सही है कितना गलत ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि इस वक्त बीजेपी को पूरी तरीके से लपेटे में ले लिया है कन्हैया कुमार ने। और कन्हैया कुमार ने साफ कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। और हमने इससे पहले भी आपको ये कहा है दोस्तों कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार चीज़ें कर रही है, उसको लेकर वो पूरी तरीके से घिरी हुई है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो ही जाती है कि फ़िलहाल बीजेपी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी जो है यहाँ पर दोस्तों हेमंत सोरेन की पत्नी, जी हाँ, हेमंत सोरेन की पत्नी ने जमकर भड़ास निकाली। सोरेन की पत्नी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने केजरीवाल जी को भी बंद कर रखा था, लेकिन जेल का ताला तोड़कर अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल टूटेगा जेल का ताला, टूटेगा हेमंत सोरेन छूटेगा। इस तरीके के नारे भी लगाए गए कविता सोरेन की तरफ से। कविता सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें ऑफ़र दिया था कि उनके पति अगर उनके साथ आ जाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हेमंत सोरेन ने सच्चाई को चुना, इसीलिए बीजेपी ने उनको ईडी से फंसवाया है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से राहुल गांधी का दिखाए जलवा दोस्तों। राहुल गांधी ने न सिर्फ अमेठी रायबरेली से स्मृति ईरानी का पत्ता साफ करवा दिया, इस बार केएल शर्मा बाजी मारते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि वहां का चुनाव हो चुका है, लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि केएल शर्मा के आगे स्मृति ईरानी का पूरी तरीके से बैकफुट पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि केएल शर्मा दोस्तों एक ऐसे नेता है जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे स्मृति ईरानी के ऊपर। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस वक्त केएल शर्मा का जलवा दिखाई दे रहा है। केएल शर्मा को लोग पसंद करते हैं और तमाम मुद्दे हैं जो हमने पहले भी बताए हैं। केएल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच का ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो रुख है वो साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल यहाँ से एक बड़ा झटका लगता हुआ उनको नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों अखिलेश यादव में सीधी भिड़त। अखिलेश बोले फ़िलहाल बीजेपी सत्ता से जाने के बाद, केंद्र की सरकार जाने के बाद योगी का नंबर है। उन्होंने कहा उसके बाद योगी महाराज को भी विदा करेंगे विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें, अगर एक बार दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले बीजेपी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि ये हमने पहले भी कहा फिर कहेंगे दोस्तों कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी का गेम ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये चुनाव दोस्तों देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। तो मैं तो यही कहूँ।